Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. How are you all? I hope you are very well. आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे प्लेटो से रिलेटेड 2012 से 2025 तक PYQs, यानी कि जो भी UGC नेट में पूछे गए हैं अभी तक 2025 जून तक क्वेश्चन, उन सारे को हम कवर करेंगे। और ये जो है हमारा पार्ट 2 होने वाला है, क्योंकि पार्ट 1 में हम ऑलरेडी 2012 से 2016 तक कवर कर चुके हैं। आज हम 16 के बाद वाले क्वेश्चन को कवर करेंगे। ठीक, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बनी है, आप उसमें जाकर इजीली वहाँ से देख सकते हैं। आइए देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए हम 15 क्वेश्चन कर चुके हैं, अब है 16। असर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन है। क्या कहता है असर्शन हमारा कि प्लेटोनिक थ्योरी ऑफ आइडियाज इज बेस्ड अपॉन द थ्योरी ऑफ नॉलेज, यानी कि जो प्लेटोनिक आइडियाज़ का सिद्धांत है वो किस पर आधारित है? थ्योरी ऑफ नॉलेज पर। अब रीजन हमारा क्या कैसा कहता है कि फॉर हिम नॉलेज इज परसेप्शंस, ये उनके लिए ज्ञान ही अनुभूति है। देखिए, अगर आपने कल वाला लेक्चर देखा होगा तो आपको पता होगा कि इससे रिलेटेड, नॉलेज इज परसेप्शन से रिलेटेड एक क्वेश्चन इससे पहले भी पूछा गया था, लेकिन इस बार क्या किया है उन्होंने फ्रेम चेंज कर दिया है, कुछ और तरीके से पूछा गया है। लास्ट टाइम स्टेटमेंट वाइज पूछा था, अब असर्शन एंड रीजन वाइज पूछा है। तो उसमें क्या था? नॉलेज इज परसेप्शन नॉट राइट था। तो अब देखते हैं इसमें हमारा क्या राइट है। ऑप्शन हमारा क्या है? बोथ ए आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आर ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। ए इज ट्रू बट आर इज ट्रू, सॉरी ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ये पूछा गया है यहाँ पर। देखिए 2017 में इसका राइट आंसर होगा, देखिए जो प्लेटो की थ्योरी ऑफ आइडियाज़ है वो किस पर बेस्ड है? थ्योरी ऑफ नॉलेज पर। ये जो स्टेटमेंट है ये राइट है, यानी कि असर्शन जो है राइट है हमारा। रीजन क्या कहता है? नॉलेज इज परसेप्शन। तो वो क्या कहते हैं कि नॉलेज क्या है? लॉजिकल नॉलेज की बात करते हैं वो। परसेप्शन को उन्होंने नॉलेज नहीं बताया है, तो ये क्या है? ये रॉन्ग है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं हम इसकी एक्सप्लेनेशन। सारे क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन मिलेगी ताकि आपको बाद में कॉन्सेप्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़े। देखिए प्लेटो की जो थ्योरी ऑफ आइडियाज़ है, जिसे एपिस्टेमोलॉजी भी कहते हैं, थ्योरी ऑफ नॉलेज पर आधारित है। इस थ्योरी के अनुसार जो प्लेटोनिक आइडियाज़ हैं वो कैसे होते हैं? इननेट होते हैं, यानी कि जन्मजात होते हैं। यानी जो भी हम लर्निंग करते हैं वो आत्मा, यानी जो हमारी आत्मा थी उससे पहले से मौजूद होती है, लेकिन हम उसको क्या करते हैं? आइडियाज़ के थ्रू रिकलेक्ट करते हैं, यानी उसको याद करते हैं। तो ये है थ्योरी ऑफ आइडियाज़। और प्लेटो ने क्या बोला है कि नॉलेज इज परसेप्शन। ये एक रॉन्ग कंसेप्ट है, यानी कि ये गलत धारणा है। उनका कहना था कि अगर नॉलेज सिर्फ परसेप्शन पर आधारित होता, यानी इंद्रियों पर आधारित होता, तो जैसे ही कोई चीज़ प्रत्यक्ष ना दिखे उसका नॉलेज खो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज, हमें बिहाइंड द सीन भी पता है कि वो कैसी होंगी। अब जैसे ईश्वर, अभी हमने नहीं देखा लेकिन सभी जानते हैं कि ईश्वर तो है ना, सबको ईश्वर का नॉलेज है। तो ईश्वर किसी ने देखा तो नहीं है ना। तो प्लेटो का मानना यही है कि जो चीज़ें हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, केवल वही नॉलेज नहीं है। ठीक, इससे बियॉन्ड जाकर भी क्या है, जो चीज़ें हमें दिखाई नहीं दे वो भी नॉलेज है। इसलिए प्लेटो का जो आइडियाज़ वाला थ्योरी है वो सही है, लेकिन परसेप्शन को नॉलेज के बराबर मानना गलत है। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लो एक जियोमेट्री थ्योरम का प्रूफ पहले से पढ़ाया गया था, कोई भी ये जो थ्योरम का प्रूफ है ये पहले से पढ़ाया गया था, लेकिन इसको भूल गए। जब टीचर समझाते हैं तो तुम्हें याद आ जाता। तो प्लेटो का कहने का मतलब ये है कि सीखना ही नहीं बल्कि रिकलेक्शन जो होता है वो भी नॉलेज है, जो पहले से तुम्हारी सॉल्व में है। कहने का मतलब क्या है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं हम सीख कर भी भूल जाते हैं। ठीक, लेकिन हमारी आत्मा में वो पहले, मतलब जब हम सीख लेते हैं या हमारी आत्मा में ऑलरेडी वो मौजूद होती हैं, जब हम उसको रिकलेक्ट करते हैं तो वो हमें फिर से याद आ जाती हैं। तो ये क्या होता है? ये नॉलेज होता है। अगर खाली नॉलेज को हम परसेप्शन बोलें तो ये क्या है? ये गलत हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। और ये जो हमारा क्वेश्चन है ये पूछा गया है जनवरी 2017 में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, पहले तो देखिए नोट पूछा गया, सोर्स ऑफ प्लेटो थ्योरीज ऑफ आइडियाज़। अब इसमें कौन कौन से सिद्धांत हैं? प्लेटो के विचार सिद्धांत का स्रोत नहीं है, ये पूछा है। हेरिक्लिट्स, यानी कि नोशन ऑफ हिज स्पेयर ऑफ बिकमिंग। और दूसरा है हमारा एंटीस्थनीज, द नोशन ऑफ एब्सोल्यूट एस्केटिज्म एंड राइगोरस सेल्फ मॉडिफिकेशन। तीसरा है हमारा सोक्रेटिस, द डॉक्ट्रिन ऑफ कंसेप्ट। और चौथा है हमारा इलेटिक, द आइडिया ऑफ अ स्पेयर ऑफ एब्सोल्यूट बीइंग। तो ये देखिए ये कौन सा नहीं है, इसका मैं आंसर आपको बताती हूँ। ये जो है हमारा प्लेटो की थ्योरी का जो आइडियाज़ नहीं है वो है एंटीस्थनीज। ये कब पूछा गया था? 2017 में, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और बाकी ये हेरेक्लिस्टिक, सोक्रेटिस और एलेक्टिक, ये तीनों जो हैं, ये तीनों कौन से हैं? प्लेटो की थ्योरी ऑफ आइडियाज़ से रिलेटेड हैं।
देखिए इसमें क्या कहते हैं, जो ये इसके एक्सप्लेनेशन है, जो प्लेटो की थ्योरी ऑफ फॉर्म है या थ्योरी ऑफ आइडिया है, उसको ये जो एंटीथेसिस ऑफ एस्केटिज्म यानी कि तपस्या, रिजिड सेल्फ डिनायल है, इस ये जो है उसकी फॉर्म नहीं है। जो प्लेटो का थ्योरी ऑफ फॉर्म है वो क्या मानता है कि नॉन फिजिकल फॉर्म या जो आइडिया है वही ट्रू रियलिटी है। जैसा अभी आपको बताया फर्स्ट क्वेश्चन में, आइडियाज़ को क्या मानता है, ट्रू मानता है। उन्होंने अपने डायलॉग्स यानी कि जो भी राइटिंग की है उसमें प्लेटो क्या बोलते हैं, मुख्य रूप से सोक्रेटिस के कैरेक्टर के जरिए, क्योंकि बहुत सारी जो प्लेटो की राइटिंग्स हैं यानी उनकी बुक्स हैं उन्होंने सोक्रेटिस पर ही लिखी हैं, तो उनके कैरेक्टर के जरिए उन्होंने क्या बोला है, नॉलेज का ओनली ट्रू सोर्स बताते हैं नॉलेज को। भले ही ये थ्योरी काफ़ी कंट्रोवर्शियल है, कुछ लोग मानते हैं इसको, कुछ नहीं मानते हैं। अब एग्जाम्पल देखिए, अगर हम जस्टिस को देखें, प्लेटो के अनुसार दुनिया में जो भी न्याय के एग्जाम्पल हैं जैसे कोर्ट, डिसीजन, फेयर ट्रीटमेंट, वो सिर्फ इम्परफेक्ट कॉपीज़ हैं, यानी वो परफेक्ट नहीं है। वो क्या मानते हैं, जस्टिस एक परफेक्ट इटर्नल फॉर्म के रूप में मौजूद है जो नॉन फिजिकल वर्ल्ड में है, जिसको हम नहीं जानते हैं। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। ये कब पूछा गया था, ये पूछा गया था नवंबर 2017 में। अब इसमें क्या है, देखिए इन्होंने लिस्ट दे रखी है, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, प्लेटो के डायलॉग दे रखे हैं। आज हम प्लेटो कवर करेंगे, प्लेटो का ये पार्ट 2 है, और इसके बाद हम अरिस्टोटल को कवर करेंगे। तो ऐसे ही वीडियो में बने रहिएगा और एंड तक सीरीज़ को देखिएगा, आपके बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी। अब प्लेटो के जो डायलॉग हैं, सिम्पोजियम, फिलीबस, टाइमस और रिपब्लिक, ये 4 डायलॉग दे रखे हैं और आगे इनकी मेन थीम दे रखी है। अगर आपने कल वाली वीडियो देखी होगी तो उसमें हमने टाइमस को पढ़ा था, टाइमस के बारे में पढ़ा था। अब सबसे पहले हम बात करेंगे रिपब्लिक, जो कि बहुत ही फेमस बुक है इनकी। रिपब्लिक किस चीज़ की बात करती है, द स्फेयर ऑफ पॉलिटिक्स की बात करती है। डी का 2 हो गया। अब टाइमस अगर आपने कल पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा टाइमस में किस चीज़ की बात की जाती है, स्फेयर ऑफ फिजिक्स, नेचर, ह्यूमैनिटी, इन चीज़ों की बात की जाती है। सिम्पोजियम किस चीज़ की बात करता है, सिम्पोजियम लव की बात करता है, मेटाफिजिक्स ऑफ लव। अब बच्चा क्या फिलीबस, ये है एप्लीकेशन ऑफ द थ्योरी ऑफ आइडियाज़ टू द स्फेयर ऑफ एथिक्स। अब इसको हम मेच करते हैं, नीचे चलते हैं, एक सेकेंड, देखिए ये है सिम्पोजियम, ए का 4 कहाँ पर है, फर्स्ट ऑप्शन में। फिलीबियस एप्लीकेशन ऑफ द थ्योरी, बी का 3। टाइमस स्फेयर ऑफ फिजिक्स, सी का 1। और रिपब्लिक स्फेयर ऑफ पॉलिटिक्स, डी का 2। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। ठीक, ये कब पूछा गया था, नवंबर 2017 में। इन सबको याद रखिएगा, जो भी मतलब एग्जाम में तो ये 4 डायलॉग दे दिए गए हैं, इससे रिलेटेड बहुत सारे डायलॉग भी हैं प्लेटो के। तो प्लेटो के जो और डायलॉग हैं, जरूरी है कि देखिए 4 तो आप ये पढ़ेंगे ही, लेकिन अब आपको क्या करना चाहिए, जो अदर डायलॉग हैं उसमें के भी 4-5 इंपॉर्टेंट डायलॉग आप जरूर पढ़िएगा। इससे क्या होगा, एग्जाम में हो सकता है ये नहीं पूछें, दूसरे पूछ लिए जाएँ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, और ये कब पूछा गया था, जुलाई 2018 में, याद रखिएगा। अब ये क्वेश्चन हमारा क्या है, अकॉर्डिंग टू प्लेटो जस्टिस क्या है, न्याय। देखिए जो भी क्वेश्चन पूछा गया है, अभी तक मैंने जो एनालिसिस किया है, जस्टिस से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्लेटो की जो जस्टिस की थ्योरी है ना, अब इसका ऑप्शन हम देखते हैं। ऑप्शन हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड एंड सर्विस, वर्डन एंड बेनिफिट्स, पनिशमेंट एंड रिट्रीब्यूशन। लास्ट ऑप्शन है हमारा 1 मैन 1 वर्क 1 क्लास 1 ड्यूटी। तो अगर आपने लास्ट वीडियो देखी होगी, मैं फिर से बोलूँगी कि आप लास्ट वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें हमने प्लेटो के जस्टिस के बारे में पढ़ा है। अब जस्टिस कैसे होता है कि 1 मैन 1 क्लास 1 वर्क 1 क्लास एंड 1 ड्यूटी। तो ये है प्लेटो के जस्टिस का। इससे क्या होता है कि जो व्यक्ति होता है, जैसा व्यक्ति होता है, उसको वैसी काम दीजिए, जिस क्लास का है वो उसी की ड्यूटी के मतलब करेगा। तो क्या होगा, एक सोसाइटी कैसी रहेगी, एक बैलेंस रहेगा सोसाइटी में। ठीक, फॉर एग्जांपल प्रोड्यूसर हैं तो वो प्रोड्यूसिंग का काम करेंगे, सोल्जर हैं तो वो सिक्योरिटी का काम करेंगे। तो इस तरीके से उन्होंने हर पर्सन का अपना अलग अलग वर्क दिया है। तो यह है प्लेटो का जस्टिस। आई होप आपको समझ आया होगा। देखिए यहाँ पर दिया भी है, देखते हैं प्लेटो का जस्टिस का कॉन्सेप्ट भी आप देख लीजिए। ये कौन सी बुक में दिया है, याद रखिएगा, ये बुक में दिया है रिपब्लिक, प्लेटो की फेमस बुक है रिपब्लिक। अब प्लेटो का जो मेन आइडिया था, वो प्लेटो के अनुसार जस्टिस का मतलब क्या है, 1 पर्सन 1 वर्क और 1 क्लास 1 ड्यूटी। यानी कोई भी पर्सन है वो वही वर्क करे जिसके लिए वो बेस्ट है, दूसरों के काम में इंटरफेयर ना करें। जैसे मैंने आपको बताया, अगर सोल्जर है तो वो सिक्योरिटी करेगा, देश की रक्षा का काम करेगा। अब इसके जो है इन्होंने 3 प्रिंसिपल बताए हैं। 3 प्रिंसिपल कौन कौन से हैं, प्लेटो की जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है उसके 3 प्रिंसिपल हैं। फर्स्ट है नॉन इंटरफेरेंस, बी है फंक्शनल स्पेशलाइजेशन और सी है प्रिंसिपल ऑफ हार्मनी। नॉन इंटरफेरेंस क्या होता है, कोई भी व्यक्ति दूसरे के काम में दखल ना दे, यानी कि कोई भी इंटरफेयर ना करे। अगर कोई सोल्जर है तो वो सिर्फ रक्षा का काम करे और खेती या व्यापार में ना कूदे। ठीक, अब जैसे बताएं ना, सोल्जर है वो रक्षा का काम करेंगे, किसान है वो खेती का काम करेंगे, प्रोड्यूसर है वो व्यापार का काम करेंगे, सब अपना अपना काम करेंगे।
बी जो प्रिंसिपल है वो फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, यानी कि हर पर्सन वही काम करे जिसमें वो नेचुरली स्किल्ड हो, जिसमें उसकी ट्रेनिंग है। एग्जाम्पल, किसान खेती करे, व्यापारी व्यापार करे और रूलर शासन करे। और सी ऑप्शन है हमारा प्रिंसिपल ऑफ हार्मनी, सामंजस्य का सिद्धांत। जब सब लोग अपने अपने काम अच्छे से करते हैं तो सोसाइटी में बैलेंस और पीस बने रहते हैं। ठीक, कोई भी मतलब सोसाइटी में कुछ भी ऐसा नहीं होता जिससे कि बैलेंस उसका खराब हो। एग्जाम्पल, प्लेटो के आइडियल स्टेट में क्या होता है, रूलर, ऑक्सिलरीज यानी कि सोल्डर और प्रोड्यूसर, ये उन्होंने सोसाइटी को मतलब 3 कैटेगरी में बांटा है। कौन कौन सी कैटेगरी में बांटा है? प्लेटो ने सोसाइटी को 3 कैटेगरी में बांटा है कि रूलर, ऑक्सिलरीज यानी कि सोल्जर और तीसरे प्रोड्यूसर। ये सब मिलकर क्या करते हैं, अपना अपना काम करते हैं। अगर हम समरी देखें इसकी, जैसे जस्टिस क्या है, गिविंग ईच पर्सन व्हाट दे डिजर्व, यानी कि ये जस्टिस वो है कि व्यक्ति को वो दीजिए जो कि वो डिजर्व करे, हर व्यक्ति को उसका हक देना। नॉन इंटरफेरेंस होना चाहिए, फंक्शनल स्पेशलाइजेशन होना चाहिए, यानी कि जो जिस लायक है वो वही काम करे, और हार्मनी होनी चाहिए। ठीक, तो ये था प्लेटो का थ्योरी ऑफ जस्टिस। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जुलाई 2018 में पूछा गया। अब ये कौन सा है? Who among the following said that Republic picture a utopia not because it a romance but because Plato intended it to be the start of a scientific attack upon the idea of the god? निम्नलिखित में से किसने कहा है कि रिपब्लिक एक स्वप्न लोक का चित्रण है, इसलिए नहीं कि ये एक रोमांस है, बल्कि इसलिए कि ये प्लेटो का इरादा इस अच्छाई के विचार पर एक वैज्ञानिक हमले की शुरुआत बनाना था। अब ये किसने कहा है, ये तो आपको याद रखना पड़ेगा कि प्लेटो के बारे में ऐसा किसने बोला है कि जो उनकी एक रिपब्लिक बुक है वो यूटोपिया नहीं है बल्कि रोमांस है, बल्कि वो क्या है, वैज्ञानिक हमले की शुरुआत बनाना था। अब ये ऑप्शन में कौन है, G.S. सेवाइन, डनिंग, ई वार्कर, एवनस्टाइन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा डनिंग। ये कब पूछा गया था, 2018 में, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 डनिंग। अब डनिंग के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, डनिंग ने अपनी पुस्तक ए हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, इस चीज़ पर आप ध्यान दीजिएगा, एंसाइंट एंड मिडिवल, ये 1905 में उन्होंने इसमें बोला था कि प्लेटो का रिपब्लिक केवल सौंदर्य यानी कि एस्थेटिक पर्पस के लिए नहीं, यूटोपिया का चित्रण नहीं करता है, बल्कि गुड की अवधारणा को चुनौती देने के उद्देश्य से एक साइंटिफिक क्रिटिसिज्म की शुरुआत के रूप में कार्य करता है। ठीक, आगे वो बात करते हैं कि प्लेटो का जो इरादा था रिपब्लिक द्वारा किसी मौजूद यानी जो भी स्टेट एग्जिस्ट करता है उसका वर्णन करने के बजाय किस चीज़ की बात करते हैं, वो आइडियल स्टेट की बात करते हैं। प्लेटो ने आइडियल स्टेट की बात की थी, तो इस चीज़ को ये डनिंग बताते हैं कि प्लेटो का रिपब्लिक, जिसे अक्सर एक आइडियल सोसाइटी की दृष्टि से देखा जाता था, महज एक कल्पना की मतलब इससे कल्पना की से परे था वो। उनका मानना है ये जस्टिस, नेचर ऑफ गवर्नेंस और अल्टीमेट पर्पस और ह्यूमन एक्सिस्टेंस के बारे में प्लेटो की फिलोसफिकल इंक्वायरी का प्रतिनिधित्व करता है। आइडियल स्टेट एक थ्योरेटिकल मॉडल प्रस्तुत करके प्लेटो का उद्देश्य मॉरलिटी की प्रकृति पर डीप रिफ्लेक्शन था। ठीक, ये किसने बोला, ये सब डनिंग ने बोला है, इनको याद रखिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कब पूछा गया है, ये पूछा गया जून 2019 में। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर ऑफ प्लेटोज थ्योरी ऑफ एजुकेशन। अभी तक हमने क्या पढ़ा, थ्योरी ऑफ नॉलेज पढ़ा, थ्योरी ऑफ फॉर्म्स पढ़ा, थ्योरी ऑफ जस्टिस पढ़ा। अब इस वाले क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो पूछा गया है थ्योरी ऑफ एजुकेशन प्लेटो की। अब देखिए, स्टेटमेंट दे रखे, इट इज़ अ मीन्स ऑफ सोशल राइटनेस एंड रियलाइजेशन ऑफ ट्रूथ। सेकेंड स्टेटमेंट है एलिमेंट्री एजुकेशन बिगिन एट चाइल्डहुड अप टू द एज ऑफ 6। थर्ड हमारा स्टेटमेंट है द पब्लिक टेस्ट इज हेल्ड एट द एज ऑफ 20। फोर्थ हमारा जो स्टेटमेंट है वो है एट द एज 30 ए सेकेंड सेलेक्टिव टेस्ट इज टू टेक प्लेस। अब देखिए ये क्या है, हिंदी में देखिए, ये सामाजिक धार्मिकता और सत्य की प्राप्ति का साधन है। प्रारंभिक शिक्षा बचपन से शुरू होकर 6 वर्ष की आयु तक चलती है। सार्वजनिक परीक्षा 20 वर्ष की आयु में आयोजित की जाती है। और थर्ड स्टेटमेंट है हमारा 30 वर्ष की आयु में दूसरी चयनात्मक परीक्षा ली जाती है। अब स्टेटमेंट दे रखे हैं हमारे नीचे 1 2 3 4। तो देखिए हमारे सभी राइट हैं। अब हम इसकी थ्योरी ऑफ एजुकेशन पढ़ते हैं। प्लेटो का थ्योरी ऑफ एजुकेशन क्या है? थ्योरी ऑफ एजुकेशन encompasses a state control system that mandates education for the both man and woman starting from a young age। देखिए ये चीज़ भी आप याद रखिएगा कि प्लेटो जो है मैन एंड वुमेन दोनों की एजुकेशन की बात करते हैं। अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू प्लेटो एजुकेशन इज इसेंशियल फॉर प्रिपेयरिंग सिटीजन टू फिट इनटू स्पेसिफिक societal roles and classes. His educational model is divided into elementary and higher stage with
डिस्टिंक्ट करेक्टरिस्टिक, यानी कि प्लेटो के अनुसार नागरिकों को विशिष्ट सामाजिक भूमिकाओं और वर्गों में ढालने के लिए तैयार रहने हेतु एक शिक्षा आवश्यक है। क्योंकि प्लेटो ने किस चीज़ की बात की है? वर्ग की बात की है। उन्होंने अलग अलग वर्ग बताए हैं। उनका जो शैक्षिक मॉडल है वो प्राथमिक और हायर में विभाजित है, जिनकी विशिष्ट विशेषताएं हैं। ये कौन कौन सी हैं देखिए। पहले एलिमेंट्री एजुकेशन की ये बात करते हैं, जो कब स्टार्ट होती है एलिमेंट्री एजुकेशन? 6 वर्ष की आयु से शुरू होती है और कब तक होती है? 10 वर्षों तक मुख्य रूप से शारीरिक शिक्षा पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। सेकंड है इनका टेस्टिंग एंड एडवांसमेंट। ये कब होती है? एज ऑफ 20। अब देखिए इसमें क्या होता है टेस्टिंग एंड एडवांसमेंट में, इसमें जो होता है 20 ईयर्स, मतलब जब एज हो जाती है 20 की, तो ये कौन सी कंडक्ट कराई जाती है? हायर एजुकेशन के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। इसके लिए क्या करते हैं? जो क्वालिफाई होते हैं वो अपनी स्टडी जारी रखते हैं। इसके बाद आती है एज 30। तो यहाँ पर एक टेस्ट होता है जो क्या करता है, इसके लिए भी एक, मतलब जो आगे की हमारी एजुकेशन होती है उसके लिए भी एक टेस्ट होता है। और अब देखिए थर्ड है हमारा मोरल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, नैतिक और बौद्धिक विकास। पूरी शैक्षिक प्रक्रिया के दौरान पाठ्यक्रम में सत्य और धार्मिकता के मूल्यों को स्थापित करने पर जोर दिया जाता है, क्योंकि इसमें मोरल और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की बात की जाती है। ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये अप्रोच करता है व्यक्तिगत विकास और सामाजिक लाभ दोनों के लिए इस दर्शाता है। तो इसके लिए इसका राइट आंसर हमारा क्या था? 4 था। स्टार्टिंग में वो अपने सोशल स्टडीज़ देते हैं, 6 तक स्टडी देते हैं। उसके बाद 20 पे एक स्टेज आती है, फिर 30 पे एक स्टेज आती है। ठीक, आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। डायलेक्टिकल मेथड वाज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द राइटिंग ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग थिंकर्स। निम्नलिखित में से किस विचारक के लेखन में द्वंद्वात्मक पद्धति का पहली बार प्रयोग किया गया था? सोक्रेटिस, हीगल, प्लेटो, मार्क्स। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ये कब पूछा गया था? ये पूछा गया था दिसंबर 2019 में। इसका राइट आंसर है हीगल, राइटिंग में पूछा है। ठीक, देखिए डायलेक्टिकल मेथड जो आया था फर्स्ट एम्प्लॉय प्लेटो का आया था, इन्होंने अपने रिपब्लिक में किया था। और ये जो था एक सेकंड, इसका मैं आंसर कमेंट सेक्शन में डालूंगी कि फर्स्ट टाइम कब आया था। आई थिंक प्लेटो होना चाहिए, राइटिंग में पूछा है। आप देखते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा 23, थ्योरी ऑफ फॉर्म एंड एलेगोरी ऑफ कैव्स इज रिलेटेड टू। प्लेटो, अरिस्टोटल, मैकियावेली, होब्स। ये दिसंबर 2019 में पूछा गया है। अभी हमने थ्योरी ऑफ फॉर्म भी पढ़ा, एलेगोरी ऑफ केव्स भी पढ़ा। एलेगोरी ऑफ केव्स क्या होता है? कुछ लोग जो होते हैं केव्स में रहते हैं, यानी गुफा में रहते हैं। उनका फेस जो होता है मतलब गेट की तरफ ना हो करके गुफा के बैक साइड होता है, जहाँ जो भी गुफा के दरवाजे से गुजरता है उसकी परछाई यहाँ दीवारों पे उन्हें नजर आती है। तो वो सोचते हैं शायद यही रियल वर्ल्ड है। लेकिन जब वो इससे निकल कर बाहर की साइड आते हैं तब वो लोगों से कहते हैं कि नहीं, ऐसे लोग होते हैं, मतलब रियलिटी ये है। तो फिर कोई उनकी बात को सच नहीं मानता है। तो ये था उनका एलेगोरी ऑफ द केव्स की थ्योरी। तो ये किससे रिलेटेड है? ये प्लेटो से रिलेटेड है। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। ये भी यहाँ पर 2 आर करेक्ट, 2 करेक्ट हैं। इसमें कौन कौन से हैं? यहाँ पर ऑप्शन भी दे रखे हैं, पढ़ते हैं। देखिए, प्लेटो लेड मोर एम्फेसिस ऑन ड्यूटी देन राइट्स। हिज आइडियल स्टेट वॉज मेयरली एन आइडिया नॉट रियलिटी। ही वॉज नॉट ए फेमिनिस्ट, ही डिड स्पीक अबाउट क्लास स्टेट। देखिए रोंग पूछे है ना, तो रोंग कैसा है? अभी मैंने आपको बताया प्लेटो क्या करते हैं, मैन एंड वुमेन दोनों की एजुकेशन की बात करते हैं, तो वो फेमिनिस्ट कैसे नहीं हुए? ठीक, और यहाँ पर क्या दे दिया? नॉट अ फेमिनिस्ट। तो ये हमारा रोंग होगा। अब ये 4th ऑप्शन जो है, ही डिड स्पीक अबाउट क्लासलेस स्टेट, तो वो क्लास बेस्ड सोसाइटी की बात करते हैं, जहाँ पर उन्होंने सोसाइटी को 3 क्लास में बांट रखा है, सोल्जर, प्रोड्यूसर, इस तरीके से। तो वो क्लास बेस्ड सोसाइटी की बात करते हैं, क्लास स्टेट सोसाइटी की बात नहीं करते हैं। क्लास स्टेट सोसाइटी की बात कौन करते हैं? कार्ल मार्क्स करते हैं, ये याद रखिएगा आप। तो ये हमारा 3rd एंड 4th हमारा रोंग है। और इसमें क्या पूछा है? 2 आर करेक्ट, तो 1st और 2nd हमारा करेक्ट है। वो आइडियल स्टेट की बात करते हैं, 1st और 2nd हमारा करेक्ट है। और ये हमारा कब पूछा गया है? ये 2019 में पूछा गया है। देखिए, ये एक एलेगोरी ऑफ केव्स की यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है। अगर आपको पढ़नी है तो मैं PDF दे दूँगी, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। फिर भी मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ कि प्लेटो एक अंधेरी गुफा में जंजीरों से बंधे लोगों की कल्पना करते हैं, यानी इमेजिन करते हैं, जिनका दीवारों की ओर मुँह करके खड़े हैं, वो केवल उनके पीछे की वस्तुओं की परछाई देख पाते हैं। उनका ये मानना है कि परछाइयाँ ही उनकी पूरी सच्चाई है। लेकिन जब वो बाहर आते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि ये एक भ्रम था। अब देखिए 25 क्वेश्चन, ये पूछा गया 2023 में। एपोलॉजी इज़ अ डायलॉग रिटन बाय प्लेटो। ये एपोलॉजी इनकी बुक है, जो कि एग्जाम में पूछी भी गई है। ये एक डायलॉग फॉर्म में लिखी गई है। इसमें कौन सा कैरेक्टर नहीं है?
सोक्रेटिस एंड क्रेसो, सॉरी हैं, नोट नहीं पूछा है, इसमें कौन कौन से कैरेक्टर हैं? सोक्रेटिस एंड पॉलीमोरियस, सोक्रेटिस एंड हिज एक्यूसर, सोक्रेटिस एंड प्लेटो। तो इसमें का राइट आंसर होगा सोक्रेटिस एंड पॉलीमेरियस। तो ये 2023 में पूछा था। तो देखिए ये थे प्लेटो से रिलेटेड सारे PYQs। आई होप आपने सारे कवर किए होंगे, पार्ट 1 भी और ये पार्ट 2 भी आप कवर करेंगे। जहाँ पर आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। अगर आपको ये PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा, जो वीडियो के नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देती हूँ, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होने वाला है अरिस्टोटल का, और ये भी हम कवर करेंगे 2012 से 2025 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ऐसे ही हम सारे थिंकर्स को कवर करेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।